हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी एलआईसी पॉलिसी होती है वो कब कब लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जानेंगे लैप्स का मतलब क्या होता है और जब आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो किन सिचुएशंस में लैप्स मानी जाती है और वो पॉलिसी चालू कैसे होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं कि पॉलिसी का लैप्स होना क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी का लैप्स होना यानी कि पॉलिसी का बंद हो जाना। तो फ्रेंड्स, आपकी पॉलिसी कब कब बंद हो जाती है ये हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे, अगर आपकी नई पॉलिसी है, आपने अभी अभी पॉलिसी ली है, तो अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है तो ऐसे कौन से चांसेस हैं जिसमें कि आपकी पॉलिसी के लैप्स होने की सिचुएशंस बन सकती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी लैप्स कब होती है ये बात जानने से पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि किस मोड का आपको यहाँ पे ग्रेस पीरियड मिलता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेस पीरियड के अंदर में कोई भी पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। जहाँ आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद ही आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपका ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड है उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड क्या होता है, आपको अपनी पॉलिसी की ड्यू डेट के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी जमा नहीं करवाई है तो आप इस ग्रेस पीरियड के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा करवा देते हैं तो यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी है लैप्स नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेस पीरियड दिया जाता है। और इसके अलावा जो हमारा मंथली है उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि आपने मोड कौन सा चूज़ किया है। अगर आपने मंथली मोड चूज़ किया है तो यहाँ पे आपका 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आपने यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली मोड चूज़ किया है तो यहाँ पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अब जो आपकी पॉलिसी लैप्स होती है वो ग्रेस पीरियड के बाद ही लैप्स होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी पॉलिसी जो है नई है, फ्रेश पॉलिसी है, तो आपकी पॉलिसी कब लैप्स होती है। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी मोड है उसमें ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद आपकी पॉलिसी जो है लैप्स हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मान के चलते एग्जांपल के लिए आपने क्वार्टरली मोड चूज़ किया था और आपने अपनी एक पॉलिसी ली जिसका कि आपने क्वार्टरली मोड चूज़ किया। क्वार्टरली मोड चूज़ करने के बाद जब आपका नेक्स्ट प्रीमियम आया 3 महीने बाद, जब आपकी पॉलिसी का ड्यू आया और आपने जमा नहीं करवा पाया, उसके बाद में 30 दिन एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया। ग्रेस पीरियड ख़त्म होते ही आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पॉलिसी नई है और नई पॉलिसी में ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के साथ ही आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि नई पॉलिसी किन सिचुएशंस में लैप्स मानी जाती है। जो भी आपका मोड होता है, मोड का ग्रेस पीरियड जब भी ख़त्म हो जाता है तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लैप्स पॉलिसी को चालू करवाने के लिए सर्विसिंग ब्रांच में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे रिवाइवल के लिए, वो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे देने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी जो है 1 साल चल चुकी है तो आपकी पॉलिसी कब लैप्स मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, मान के चलते हैं कि आपकी पॉलिसी 2 साल चल गई, आपने क्वार्टरली मोड चूज़ किया था और आपकी पॉलिसी 2 साल चल गई, या फिर मान के चलते हैं आपने हाफ ईयरली मोड चूज़ किया था और जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पे 2 साल चल चुकी है। तो फ्रेंड्स, 2 साल पॉलिसी चल चुकी है और यानी कि आपने 4 प्रीमियम दे दिए हैं। अब आपका 5वां प्रीमियम देना है हाफ ईयरली का। या फिर मान के चलते हैं कि आपने क्वार्टरली आपका मोड था और आपका जो है 2 साल आपने पॉलिसी चला लिया और 2 साल के बाद आपका नेक्स्ट प्रीमियम आ रहा है क्वार्टरली वाला, वो आपने नहीं दिया और इसके बाद आपका एक और क्वार्टर आया, वो भी आपने नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी पॉलिसी पे 2 साल हो जाएं आपकी पॉलिसी को और आप 6 महीने तक अपनी अगर पॉलिसी में प्रीमियम नहीं देते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फ्रेश पॉलिसी में आपका मोड का ड्यू जो आपका ग्रेस पीरियड है वो ख़त्म होने के साथ ही पॉलिसी लैप्स हो जाती है। 2 साल अगर पॉलिसी चल चुकी है तो 6 महीने के बाद ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है।
तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपकी पॉलिसी 2 साल चल गई है और आपका मोड कोई भी अगर मंथली आपका मोड है और 2 साल आपकी पॉलिसी चल चुकी है, तो अगर आप 6 महीने तक प्रीमियम नहीं देते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। फ्रेंड्स पॉलिसी लैप्स होने में एक दिन का भी डिले नहीं होता है। अगर आपने 28 तारीख लास्ट थी तो 29 तारीख को अगर आप प्रीमियम देंगे तो आप सिस्टम आपका प्रीमियम नहीं देगा और आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बता दें, अगर आपकी पॉलिसी 5 साल चल चुकी है तब आपकी पॉलिसी कब लैप्स हो सकती है। तो फ्रेंड्स 5 साल पॉलिसी चलने के बाद अगर आपने 1 साल तक अपनी पॉलिसी में प्रीमियम जमा नहीं करते हैं और ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जितनी ज़्यादा आपकी पॉलिसी चलेगी उतने ही ज़्यादा समय बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। यानी कि जितने लंबे समय तक आप अपनी पॉलिसी को चलाते हैं उतने लंबा समय आपको पॉलिसी लैप्स होने का मिल जाता है। अगर आप प्रीमियम देना भूल जाते हैं तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी को लैप्स होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो आप अपना प्रीमियम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये खासियत होती है LIC में कि जितनी लंबी आपकी पॉलिसी चलेगी उतना लंबा यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। फ्रेश पॉलिसी में आपकी ग्रेस पीरियड खत्म होते ही पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है। 2 साल चली हुई पॉलिसी में 6 महीने बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है अगर आप प्रीमियम नहीं देते तो। और अगर आपकी पॉलिसी 5 साल 6 साल 10 साल चल चुकी है तो 1 साल का अगर आप प्रीमियम नहीं देते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग अपनी जो पॉलिसी है चेक से देते हैं, कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उनका ईयरली मोड था और वो चेक से पेमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने लास्ट ईयर अपना चेक से पेमेंट दी थी और अब वो इस साल आए हैं प्रीमियम देने के लिए, बट सिस्टम उनका प्रीमियम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि जो लास्ट उन्होंने चेक दिया था वो चेक उनका बाउंस हो जाता है या जो भी रीज़न था कैंसिल हो जाता है वो चेक, और 1 साल बाद जब वो आता है तो उनकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं LIC के अंदर में। तो अगर आपका भी ईयरली मोड है तो और आप चेक से जमा करते हैं तो आपको खास ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपना प्रीमियम जमा करते हैं तो उसके 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आप चेक ज़रूर करवा लें कि आपका जो चेक है वो पास हो गया या फिर नहीं हो गया। क्योंकि आज के इतने बिजी शेड्यूल में आप लोगों को किसी को भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर चीज़ रिमाइंड रखे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड्स ये आप कर सकते हैं, अपना चेक देने के 1 से 1.5 महीने बाद आप वहाँ पे जाके फिर से चेक करवा सकते हैं अपनी पॉलिसी को कि आपकी पॉलिसी का स्टेटस क्या है। तो आपको अपनी पॉलिसी के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए और अपने काम को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए और अपनी पॉलिसी का हमेशा टाइम टू टाइम प्रीमियम देना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को वीडियो लगी है अच्छी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।